धन के साथ धर्म की ओर सुख की खोज। धनवान मरे है एक बार, निर्धन रोजाना मरता है। धनवान एक बार मरता है जीवन में और निर्धन व्यक्ति रोजाना मरता है। जीने से मर जाना अच्छा, ब्रजवासी निर्वाहता है। ऐसे जीवन से क्या हमारा प्रयोजन जो नित्य मरता हो, रोजाना मरता हो। इस दुनिया में धनवान व्यक्ति ही एक ऐसा होता है कि जिसकी जब मृत्यु आती है तभी मरता है, परंतु निर्धन व्यक्ति रोजाना मरता है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि निर्धन व्यक्ति रोजाना कैसे मरता है। हाँ, निर्धन व्यक्ति रोजाना मरता है, अपमान से मरता है। उसका निरंतर अपमान होता है। जब जीविका के साधन उसे बटोरने होते हैं तो बहुत अपमान होता है। जहाँ कहीं भी जाता है वहीं अपमान होता है। सब लोग आदेश उस पर चलाते हैं। हर कोई उसी से कहता है कि ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा किया, वैसा किया। कितने लोग हैं अपमानित कर देते हैं। आयु में छोटे होते हुए भी अपमानित कर देते हैं। निर्धनता दुखड़ा बड़ी, पात की माने लोग। निर्धनता तो बहुत दुखदायी है जो पात की भी माना जाता है, अपावन माना जाता है। अच्छे कुल से हो तुम, ज्ञानवान भी हो, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ बलवान भी हो, धन नहीं है तो तब भी बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। बलवान मैंने बहुत देखे टेंट गाड़ते हुए, फिर बड़े भारी वजन के कार्य करते हुए, शारीरिक मेहनत बहुत करते हैं जब जीविका चलाते हैं, जो बलवान होते हैं। ज्ञानवान व्यक्ति भी बहुत अधूरे हो जाते हैं। कोई आचार्य है, पंडित है, ज्ञानवान है, उससे कोई नहीं पूछने वाला, उससे कथा भी नहीं कराता कोई। जीविका बड़ी कठिनाई से चलती है। तो निर्धनता का जीवन का संग है ही नहीं, मेल ही नहीं है। आप लोग जीवन जी रहे हो और निर्धनता में जी रहे हो तो कोई, मुझे नहीं लगता है कि तुम जीवन जी रहे हो। मृत के समान ही है और मरे हुए हो। तो परंतु बात इस बात की है कि ये निर्धनता दूर कैसे हो। हाँ, इसी पर हम लोग मंथन करेंगे और यही हमारी सुख की खोज है कि जीवन हमारा सार्थक कैसे हो, सुखमय कैसा हो, किस प्रकार से हम सुखी हो सकेंगे और कैसा जीवन हमें जीना चाहिए, ये भी हम जानने का प्रयत्न करें। निर्धनता का जीवन तो जीवन है ही नहीं। इसे तो एक बार में ही आप लोग जान लीजिए। आपके पास में कमजोरी है, आप ऋणी हो गए हो, आप कर्जदार हो, तो आपको स्वयं को अनुभव है कि तुम्हारा जीवन क्या जीवन है। ना तो दिन में कहीं शांति मिलती है, ना रात्रि में चैन से सो पाते हैं। कहीं भी जाते हैं वहीं अपमान का अनुभव करते हैं। अपने यारी रिश्तेदारी जितनी भी हैं वो भी बड़ी अधूरी हो जाती हैं। वो भी तुम्हें कोई विशेष सम्मान नहीं देते, वो भी अपमान ही करते हैं। तुम्हारे घर में खुशियों के अवसर प्राप्त नहीं होते हैं। केवल दिखावे के लिए आप हंस लें, वो अलग विषय है। बनावटी हंस लें, ये अलग विषय है। परंतु यदि आप ऋणी हैं और भीतर से दुखी हैं, भीतर से टूटे हुए हैं, तो आप खुशी नहीं हो सकते। आपको खुशी प्राप्त नहीं होगी, और जब खुशी प्राप्त नहीं होगी तो मन ही मन आप दुखी भी रहेंगे, और दुखी रहेंगे तो धीमे धीमे आपका स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, बीमारियां लग जाएंगी। पहले से ही धन नहीं था और भी धन खर्च होगा, और भारी ऋण बढ़ेगा, तन भी बेकार हो जाएगा। जब धन नहीं है तो तन भी तुम्हारे पास नहीं है, और धन नहीं है तो मन भी नहीं है तुम्हारे पास, मन भी तुम्हारा ठीक नहीं रह पाएगा। तो ये क्रियाएं चल रही, तुम्हारे जीवन तो मृत समान हो जाता है। और शास्त्रों ने तो कहा है कि जो रोगी है वो मरे के समान है, उसका कोई जीवन नहीं है। तो सबसे पहले हम यही विचार करें कि हमारा धन पुष्ट कैसे हो। पुष्ट होने के वैसे 2-3 रास्ते हैं जो स्वाभाविक प्राप्त हैं कुछ तो, और कुछ स्वयं करने होते हैं, या कुछ ऐसे रास्ते हैं जो दूसरों की सहायता से हमें धन प्राप्त होता है। तो पहला तो यही है कि हम ऐसे कुल में जन्म ले लेते हैं, अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं, जो धन है उनके पास में, खेत खलियान व्यापार आदि उनके पास है, तो उससे हमारी जीविका चल जाती है, उससे हम लोग सब कुछ पा लेते हैं। दूसरा मार्ग है
कि हम अपनी मेहनत से, अपनी बुद्धि विवेक से, परिश्रम से हम प्राप्त कर लेते हैं, परंतु ये परिश्रम से, बुद्धि विवेक से सबको प्राप्त नहीं होता। शक्ति होते हुए भी नहीं होता है, ज्ञानवान होते हुए भी कभी कभी तुम देखते हैं धन नहीं प्राप्त होता है। तो इसमें कुछ पूर्व जन्म के संस्कार भी हमारा साथ देते हैं। और तीसरी कृपा है कि कोई तुम पर एक कृपा कर दे, भाई कोई तुम्हें अपार धन दे दे, देवयोग से कहीं से प्राप्त हो जाए। इसी में एक कड़ी जुड़ती है कि देवताओं की सहायता से भी आप लोग धन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रकृति देवताओं की सहायता से ही चलती है। सूर्य भगवान ना हो तो किसी को ज्योति ना मिले, किसी को प्रकाश ना मिले। वायु देवता ना हो तो हवा ना मिले, वरुण देवता ना हो जल ना मिले। ये प्रकृति की जो क्रिया है उनको चलाने के लिए देवताओं की भी यहाँ स्थापना है। तो देवताओं की उपासना से, उनकी सहायता से भी हमें धन मिल जाता है। और धन के देवता को हम अपने घर में स्थापना करें, अर्थात उनको स्थान दें, उनको पहचानें, उनकी उपासना करें, तो फिर निश्चित धन मिलेगा। और धन के देवता कुबेर भगवान है। कुबेर भगवान को हम लोग नहीं पहचानते, नहीं जानते, ये बड़ा अधूरापन रहा। ये बहुत लोग नहीं बता पाए, अर्थात वक्ता प्रवक्ताओं को बताना चाहिए था, गुरुजनों को बताना चाहिए था कि धन के देवता भी हैं, कोई उनकी भी उपासना किया करो। पर नहीं, उन्होंने तो वैराग्य के देवताओं को तो तुम्हें बताया, ज्ञान के देवता तो बताए, मोक्ष के देवता तो बताए, निराकार ब्रह्म तो बताए, परंतु लोभ के देवता नहीं बताए कि जिससे कि हमारे लोभ की भी पूर्ति हो जाए, हमारी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए, हमारी कामनाओं की पूर्ति हो जाए, जिससे कि हमारा जीवन खुशहाल रह सके, अर्थात चल सके। उन देवताओं की उपासना हमें नहीं बताई। स्वास्थ्य अच्छा रहे ऐसे देवता के लिए उपासना नहीं बताई कि धन्वंतरी भगवान की भी पूजा करनी है, अश्विनी कुमारों की पूजा करनी है, ये नहीं बताया हमें बताया केवल वैराग्य बताया। आज की अवस्था को हम देखते हैं कि जितने भी वक्ता प्रवक्ता हैं वो सब वैराग्य बताने में लगे हुए हैं कि ये त्याग दो, वो त्याग दो, ये त्याग दो, वो त्याग दो, और जो तुम्हारी जेब में है उसे भी त्याग दो। अर्थात पैसा ही पैसा, और कोई बात ही नहीं है। मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, भलाई के काम कर रहा हूँ, मैं गौशाला खोले हूँ, मैं वृद्धशाला खोले हुए हूँ, मैं मंदिरशाला खोले हूँ, नाना जान प्रकार से। गाय, गंगा आदि के सहारे से भी हम लोग, परमात्मा के सहारे से भी हम नाना प्रकार के भय आदि भी दिखा करके हम लोग केवल वैराग्य की बातें बताते हैं कि आप लोग त्यागिए और समेटने के लिए मैं तैयार हूँ। बस इतनी तक हमें बताया। हमें ये नहीं बताया तू प्राप्त कर भाई, तू सुखी हो। हम पीड़ा लेके भी गए, हम अपने हृदय में बहुत भारी पीड़ा लेके गए कि कैसे भी हमारी पीड़ा को कोई सुन ले। गुरु महाराज सुन लेंगे, सबने बताया कि उनके पास जाते हैं तो दुख दूर हो जाएंगे, उनकी कथा सुनने से दुख दूर हो जाएंगे। हमने प्रयत्न भी किया, हम गए भी वहाँ पर, परंतु जाने के बाद भी हमें कोई फायदा ना हुआ, कोई लाभ ना मिला, क्योंकि उन्होंने तो त्याग की बात बताई, हमें पाने की बात बताई नहीं। हमें कोई मिल भी रहा होगा तो हम त्याग देंगे, क्योंकि त्याग की बात हमारे गुरु ने बताई, हमें तो बता दिया कि दान करो, दान करो, दान करो। अरे दान तब करेंगे जब पहले हमारी भूख तो मिटे, पहले हमारे ऊपर जो कर्जा है, ऋण है हमारे ऊपर, वो तो कम से कम दूर हो जाए। किसी गुरु ने ये क्यों नहीं पूछा तू भाई कर्जदार है और मेरे पास करोड़ों की संपत्ति है भाई, इसे बेच करके। एक गुरु चाहे आज तो लाखों और हजारों व्यक्तियों को ऋण से मुक्त कर सकता है, सुखी कर सकता है, पर एक को सुखी नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि वो लोभी हो गया। उल्टा लोभ में भी, मैं लोभ का विरोधी नहीं हूं, लोभ की बात तो मैं स्वयं बताता हूं। मैं विरोधी हूं लोभ में अंधेपन का। और अंधा मैं उससे कहता हूं कि उसके पास में भोजन की व्यवस्था भी है, वस्त्र भी है और सर को ढकने के लिए मकान भी है, फिर भी उसको संतोष नहीं हो रहा हो, उसे मैं अत्यंत लोभी कहता हूं। लोभ में अंधा कहता हूं कि वो कभी शांति नहीं पाए। एक आश्रम बनाया, फिर दूसरा बना रहे, दूसरा तीसरा बना रहे, बनाते ही जा रहे हैं, एक के बाद एक। वो तुम्हें बात बताते ही नहीं कि देवताओं की पूजा करनी है, तुम्हें केवल बताया तो वैराग्य की बात बताई, और वैराग्य तुम्हारे काम नहीं आने वाला। गर्गस्थी में वैरागी का क्या मतलब है? गर्गस्थी में ब्रह्मचर्य की बात बताने की क्या बात है? भूखे को उपवास बताने में क्या लाभ है भाई? जहां लाभ हो, जैसा हो वो बताना चाहिए। बताने की बात यह है कि गर्गस्थी में रह रहे हो और अर्थहीन होकर रह रहे हो। मैं तो अनुभव भी करता हूं कि बहुत लोग आज अर्थ के बगैर जीवन यापन कैसे कैसे करते हैं, बहुत परेशान है, बहुत दुखी हैं वो लोग बेचारे। बहुतों के सामने पीड़ा है,
सरकारी आंकड़े भी देखें तो 80 करोड़ व्यक्ति राशन लेने की कतार में खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं तो कमजोरी होगी उनके पास में, कहीं ना कहीं अभी इच्छाएं अधूरी हैं उनकी, इसीलिए वो कतार में खड़े हैं। कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये चाहता है कि मैं कतार में खड़ा हूँ, मैं मांगने वाला हूँ? हर व्यक्ति चाहता है मैं दानी हो जाऊँ, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं ज्ञानी हो जाऊँ, हर व्यक्ति चाहता है कि मैं बलवान हो जाऊँ। कौन चाहता है कि अपने को कमजोर कहे? सब लोग सम्मान चाहते हैं, अपमान तो कोई चाहता ही नहीं। फिर अपमान की कतार में हम क्यों खड़े हो रहे हैं? हमारी लाचारी खड़ी कर रही है हमें। हम अभी अधूरे हैं, हमारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं, हमारे कर्तव्य पूरे नहीं हुए। हमारे कर्तव्य जिस दिन पूरे हो जाएंगे उस दिन हमें शांति का मार्ग मिलेगा। पांडवों को उस दिन शांति मिली जिस दिन उनके कर्तव्य पूरे हो गए। महाभारत का युद्ध हुआ, सब काम हुए, पर कर्तव्य पूरे होने के बाद में स्वाभाविक ही वैराग्य हो गया उन्हें। उन्हीं कंदराओं में चले जाते हैं जिन कंदराओं में वो वनवास के 13 वर्ष व्यतीत करते हैं। संतों से भी मिले, महात्माओं से मिले, भगवान से भी मिले, शंकर भगवान से मिले, इंद्र भगवान से मिले, पर ना तो उन्हें स्वर्ग मांगा, ना मोक्ष मांगा, ना वैराग्य लिया उन्होंने। क्यों? कि उनके कर्तव्य अधूरे थे। हम कर्तव्यों को छोड़ करके आज हम वैराग्य की बात सुने? हमारे पास समय कहाँ है भाई वैराग्य सुनने की बात? हम घरगृहस्थी बहाने, हमने अग्निदेव के सामने, हमने देवताओं के सामने, हमारे समाज के सामने हमने पत्नी का वर्ण किया है कि हम तुम्हारा पालन करेंगे। आज पत्नी फटेहाल घूम रही है, दर दर की ठोकर खा रही है। बच्चे अभी हमारे छोटे हैं, वो पढ़े नहीं हैं, लिख नहीं पा रहे, अल्प अवस्था में टहल करने पर लाचार हो रहे, और हम वैराग्य की बात सुने और हमें वैराग्य की बात सुनाई जाए। भाई क्यों सुनाई जा रही है वैराग्य की बात? वैराग्य की बात वैराग्य के समय पे सुनाएंगे जब हम उस अवस्था तक आ जाए। हमारे सनातन धर्म में पड़ाव रखें, बाल अवस्था अलग रखी है, ब्रह्मचर्य का पालन करने की अवस्था रखी है, अध्ययन करने की है। आप लोग भाई गुरुकुल में हैं, आप पढ़ाई कर रहे हो, ब्रह्मचारी रहिए, अच्छी प्रकार से शिक्षा अर्जित कीजिए। उसके बाद में शिक्षा के बाद में ये भी कहा है कि अब ब्रह्मचर्य की आवश्यकता नहीं, इसलिए विवाह कीजिए। आप लोग विवाह शादी कर लिए, बच्चे भी हो गए, उनके जो कर्तव्य है उनका पालन कीजिए। विवाह शादी जब तुम्हारा विवाह हुआ है तो बच्चों का भी विवाह तुम्हें करना है, ये तुम्हारा क्रम है। माता पिता आदि की सेवा करेंगे। उसके बाद में सही समय फिर आ जाएगा कि अब तुम्हें ब्रह्मचारी रहना है। ब्रह्मचारी का भाव है कि अब तुम्हें त्याग की ओर चलना है। अब सने 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 आप संन्यास की ओर चलें। संन्यास से आप लोग वैराग्य की ओर चलेंगे, फिर मोक्ष की ओर चलेंगे, परम ब्रह्म की ओर चलेंगे। परंतु हम देख रहे हैं अल्पावस्था, अभी अवस्था कोई नहीं है, अभी युवा है, अभी विवाह शादी हुए, उसे भी वैराग्य की बात, उसे भी ज्ञान की बात, उसे भी मोक्ष की बात। अरे उसे खाने कमाने की बात बताइए। देवताओं की सहायता बताते हो तो उस देवता के लिए बताइए कि भैया तू अच्छा काम कर और कुबेर भगवान की पूजा कर, देवता भी सहायता करेंगे और तू भी कर्म कर। कर्म किए बगैर तो कुछ मिलेगा नहीं। कर्म कर, अपनी दुकान को अच्छी प्रकार से कर, सुबह सही समय पर खोल, सही प्रकार से नहा धो करके बैठ, कुबेर भगवान से प्रार्थना करके मेरी दुकान अच्छी चले, जो भी ग्राहक मेरे यहाँ आए वो भी संतुष्ट होके जाए। मैं खेती बाड़ी करता हूँ तो खेती मेरी अच्छी हो, मैं व्यापार करता हूँ तो व्यापार अच्छा हो, नौकरी सर्विस कर रहे हैं तो सही समय पे जाएं, पूरा काम करें, सही प्रकार से काम चोर ना बने, हम व्यर्थ की अवस्थाओं में ना पड़े, तो निश्चित हमें देवता हमारी सहायता करेंगे, हमारा कर्म भी सही होगा उनके सहारे से, उनके आशीर्वाद से। तो संग करो, इसी प्रकार की स्थिति में आए तो समय जैसा होगा ऐसा करेंगे। हमें कुबेर भगवान के बारे में बहुत बताया ही नहीं, प्रचलन में आया ही नहीं। और एक बात बताएं, आप वेद पढ़ें, आप शास्त्र पढ़ें, पुराण पढ़ें, महाभारत पढ़ें, गीता जो भी पढ़ें, उनमें कुबेर भगवान का वर्णन है। और भगवान ने स्पष्ट कहा है, सब जगह मिल जाएगा, कुबेर भगवान ही धन के देवता है, धनाध्यक्ष हैं, धन के मालिक हैं, कोषाध्यक्ष हैं, वित्त मंत्री वही हैं। ये सब जगह कहा गया है। जब धन के देवता वो है, धन के मालिक वो है, और हमें धन चाहिए तो हम उनसे क्यों ना मांगे भाई? ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। पांडवों ने बड़ी मेहनत की, युद्ध जीता उन्होंने, बहुत लोग हताहत हुए उसमें, अपना भी बहुत गया और दुश्मन का भी बहुत गया। और जब राज्य मिला तो उस कोष में कुछ मिला नहीं, धन नहीं था, दुर्योधन ने धन छोड़ा ही नहीं। युधिष्ठिर हमारा हताश हो जाते हैं कि धन नहीं है तो इस राज्य का करूंगा क्या, जिसके लिए मैंने इतना बड़ा युद्ध किया वो है नहीं। तो कृष्ण भगवान ने इशारा किया कि उदास ना हो, जब अपना बाहुबल कामना आए तो उसे जो इच्छा हो, जैसे भी हो, उसे परमात्मा के लिए छोड़ देना चाहिए, अर्थात देवताओं की सहायता मांग लेनी चाहिए। अब देवताओं की सहायता की आवश्यकता है।
आप कुबेर भगवान से धन मांगिए, अतः उनकी उपासना कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, तुम्हें धन देंगे। अब मैं ये दो बात बताना चाहूंगा, भगवान कृष्ण वहां हैं। यदि भगवान कृष्ण ही धन देने में सक्षम होते, देते, तो वो हाथ ऊपर कर दे, सुर है जैसे चुर्र मुर्र जादूगर करते तो कोठार भर जाते। नहीं, अपने यहां भी जो संपत्ति की बात आई वो कुबेर से दी। घर बढ़िया मकान बनाने की बात आई, द्वारका का निर्माण जब हुआ तो विश्वकर्मा को बुलाया गया। हमारी समझ में क्यों नहीं आता है? जब युधिष्ठिर महाराज को धन चाहिए था तो उन्होंने रास्ता बता दिया कि भाई कुबेर भगवान की उपासना कर, तभी तुम्हें धन मिलेगा। पर हमारे गुरु ने हमें नहीं बताया कि कुबेर भगवान की उपासना करेंगे तब तुम्हें धन मिलेगा, और तुम्हें धन मिलेगा तो भैया हमारा आश्रम भी चल जाएगा। नहीं, तुम्हारा घर चले या न चले, हमारा आश्रम चले। ये प्रणाली हमारी विपरीत हो गई, उल्टी हो गई। हमारा आश्रम चले, हमें दक्षिणा दीजिए, हमें दान दीजिए, तुम्हारा कुछ भी होगा उससे कोई मतलब नहीं। जबकि एक आश्रम लाखों आदमियों को कर्ज से मुक्त कर सकता है। भाई कोई 2 लाख का कर्जदार है, कोई 4 लाख का है, कोई 5 लाख का है, जो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। पर अरबों के मैंने आश्रम देखे, उनके गौ बड़े बड़े क्षेत्र खरीदे पड़े हैं। भाई क्या कर रहे हैं? होटलों की तरह व्यवस्था चल रही है। पर ठीक है भैया, जैसे जैसे भी है। मैं तो केवल यही बात कहना चाहूंगा आपसे कि आप कुबेर भगवान के सत्र से जुड़िए। ये वर्षों से सत्र चला हुआ है, 27 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, और इस सत्र में आपको कुछ नहीं देना होता। केवल आप लोग घी सामग्री, पूजा का सामान, इससे अधिक सुगमता कोई भी नहीं। अब कह लेंगे घी कितना, अब 1 टीन घी चाहिए, 2 टीन चाहिए, वही साल भर तक की पूजा कम से कम नहीं है तो होनी चाहिए, और होती है। मैं तो यही कहता हूँ 1 साल के लिए आप लोग पूजा में सम्मिलित होइए। तो 1 टीन घी कहाँ से आएगा? बहुत बड़ी बात हो जाएगी। 1 बोरी सामग्री चाहिए, साल भर ये भी चलेगा, कहाँ से आएगा? नहीं, अल्प दीजिए। हमारे सनातन धर्म में 1.25 रुपये की बात है, सवाया करके दे दीजिए। 1.25 किलो आप हवन सामग्री की व्यवस्था करेंगे, 1.25 किलो घी की व्यवस्था करेंगे, पूजन के सामान की व्यवस्था करेंगे, और 50-100 रुपये आप लोग आचार दक्षिणा दे देंगे। 1 साल की पूजा में आप सम्मिलित हो जाते हैं। यह है सुगम मार्ग, सहज मार्ग, जिसे हम अपना सकते हैं, जिसे हम कर सकते हैं। हम चाहे कितने भी हम कर्जदार हैं, परेशान हैं, फिर भी हम इतना तो हम कर ही सकते हैं कि 1.25 किलो घी, 1.25 किलो सामग्री, पूजा का सामान 1 साल में देना होता है, उसे हम दे सकते हैं, जिससे कि कुबेर भगवान की उपासना से हम जुड़ जाएं। उसका प्रतिफल भी अभी प्राप्त होगा कि एक सिद्धि यंत्र होगा, वो तुम्हारे पास निःशुल्क भेज दिया जाएगा। कुबेर भगवान की एक फोटो होगी, तस्वीर होगी बहुत सुंदर, वो तुम्हारे घर में स्थापना होगी, वो भी निःशुल्क भेजा जाएगा। डाक खर्चा भी नहीं देना है। फिर मैं बता रहा हूं कि ये निःशुल्क शब्द में भी कोई और शुल्क हो सकता है। डाक खर्चा भी नहीं देना, केवल घी सामग्री, पूजा का सामान और 50-100 रुपये की आप लोग आचार दक्षिणा की व्यवस्था कर दें। भाई घर गृहस्थी बड़ी कठिनाई से चल रही है, मैं समझ रहा हूं आज की स्थिति को हम देखते हुए भी, पर उनमें भी देखते हुए भाई 100-200-500 रुपये तो घर में खर्च हो ही जाते हैं, क्योंकि साधारण मजदूरी 400-500-700 रुपये हो गई, तो 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये तो खर्च होते हैं। उनमें से केवल 10 रुपये रोज निकाल देते हो, 10 रुपये बहुत बड़ी रकम हो जाती है। उसी से यज्ञ हो जाएगा पूरा, और घर में भी खुशहाली आ जाएगी। परंतु 10 रुपये भी भारी हो सकते हैं। जो गरीबी होती है, परेशानी होती है, तो वो बहुत भारी हो जाते हैं। 9 रुपये कर लीजिए, 8 रुपये कर लीजिए, और कम कर लीजिए भाई, 7 कर लीजिए, 6 कर लीजिए। अरे 5 रुपये भी यदि रोज का तुम पूजन में सम्मिलित हो जाते हो तो तुम्हारा घर अच्छी प्रकार से चल जाता है, सही व्यवस्थाएं हो जाती है। मैं सुगमता से आपको वो मार्ग देना चाहता हूं जिससे कि आप लोग कुबेर भगवान की कृपा प्राप्त कर सकें। अरे ये किंवदंती सत्य है कि जैसा संग करोगे वैसा रंग चढ़ेगा। ये तो हमारे समाज की भी कहावत है। आप हमारे साथ बैठेंगे तो हमारा संबंध कुबेर भगवान से, उनसे हम मिले रहते हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं, उनके हवन यज्ञ में हम रोजाना बैठते हैं, तो उनकी कृपा कुछ ना कुछ तो इधर आएगी भाई। आप हमारे साथ बैठेंगे, हम उधर हैं, तो दोनों हम एक मध्य में हो करके हो सकता है उनकी कृपा तुम्हें प्राप्त हो जाए। वैसा मेरा विश्वास तो है कि जहाँ संग किया जाता है उसका प्रभाव कुछ ना कुछ तो होता है। भाई हिमालय में जाएं तो शीतलता आएगी, तुम्हें निश्चित मिलेगी। मरुस्थल में जाएंगे तो रेत तो मिल ही जाएगी तुम्हें।
कहीं क्योले की खान में चले गए तो काले हो ही जाओगे, ये स्वाभाविक है। आप कुबेर भगवान की ओर चलेंगे, उनके पास धन देने का अधिकार है। अरे उनको भी संकोच लगेगा, कोई मेरे पास आया है मैं कुछ ना दूं तो, और जिसके पास जो है वो देगा, ना चाहते हुए देगा। जिस दिन आप लोग कुबेर भगवान की उपासना की ओर चलेंगे तो कुबेर भगवान भी बाध्य हो जाएंगे। भाई हमारे घर पर कोई आ जाता है तो हमारा कर्तव्य हो जाता है कि उसके लिए हम कुछ ना कुछ दें, भोजन कराएं, उसे जलपान की पूछें, चाय पानी की पूछें, उसे बैठने के लिए कहें, उसकी कुशलता पूछें, ये हमारा कर्तव्य हो जाता है। तो कुबेर भगवान का भी ये कर्तव्य है कि मेरी जो उपासना कर रहा है उसके दुख दर्द मैं दूर करूं। पर करूं क्या? भाई जो मेरे पास है वो ले जाओ, मेरे पास तो धन है, धन ले जाओ। तो मैं ये इशारा करना चाहता हूं कि कुबेर भगवान धन के मालिक हैं, धन देने के लिए वो सक्षम है, वो आपको देंगे, निश्चित देंगे। आप परंतु जुड़िए, संकोच छोड़ के जुड़िए। बहुत आप लोग भटक लिए, बहुत मार्गों में भटके हैं। ऐसा नहीं कि आपने प्रयत्न नहीं किया है, नहीं, जिसने बताया वहां गए। हम देख रहे हैं कि लाखों व्यक्ति प्रवचन सुनने के लिए जा रहे हैं, भाग रहे हैं। वो 80-90% सब लोग परेशान हैं, ये ना जाने कि वे सुखी लोग हैं। ना ना ना। अब वो अलग बात है कि वो महाराज बैराग की बात बता रहा है कि सुखियों के लिए था, कि जो सुखी है पूर्ण रूपेण है उनके लिए था। जैसे भोजन करने, पूर्ण रूपेण भोजन जो कर चुके हैं या कर लिया है, उनके लिए नियम साधना बताई जाए कि उपवास भी करना चाहिए, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य बढ़िया रहे। भाई ज़्यादा भोजन करोगे तो तुम बीमार हो जाओगे, आँख तुम्हारी बेकार हो जाएगी। तो इसलिए वो इशारा तो मुझे समझ में आता है, परंतु जो भूखा बैठा है उसे उपवास बताया जाए तो वो ठीक नहीं है। ऐसे ही हजारों लोग दुखी बैठे हैं, परेशान बैठे हैं, उन्हें बैराग की बात, वो बैरागी तो पहले ही थे, उनके पास है क्या बेचारे के पास जो छोड़ेगा? अरे ऋणी जो है, जिसके पास कर्जा है, वो तो बैरागी है, उसमें राग है कहाँ उसके पास? राग तो तब है जब उनके पास प्रचुर मात्रा में धन हो, परंतु नहीं, उससे भी छीनने के लिए कहा कि तेरे पास कुछ ना कुछ तो बच रहा है। एक जगह मैं तमाशा देखने गया था, एक बार एक मेले में गए, 2-4 रुपये हमें बड़ी कठिनाई से पिताजी मेला देखने के लिए पैसा दिया। जादूगर का तमाशा देख रहे थे। जादू तमाशा देखते देखते उसने ऐसा कौतुक किया कि एक बच्चे के खून निकलने लगे, पेट फाड़ दिया उसका, और एक साथ चिल्लाया कि किसी ने एक कदम भी पीछे हटाया तो उसका भी पेट फाट जाएगा। हम भयभीत हो गए। जेब में 2 रुपये थे। उसने कहा कि जिनके पास 10 का नोट है वो सब फेंक दीजिए, नहीं तो उनके भी पेट फट जाएंगे। तो बहुत लोग भयभीत हुए। हम सुखी हो गए कि हमारे पास तो 2 का नोट है, हम बच गए, क्योंकि हमें मेला भी देखना है। 10 के नोटों की बारी आई और 10 के नोट मिल गए। फिर उसने यही को तक फिर दोबारा किया और बच्चा भी चिल्लाया कि 5 रुपए का भी है, उसके वो भी देते, नहीं तो वो भी मर जाएगा। और सबसे बड़ा आश्चर्य तो उस समय हुआ कि उसने 2 वालों को भी नहीं छोड़ा। हम भयभीत हो गए, इतने परेशान हो गए कि अब क्योंकि हमारे पास तो वही धरोहर थी, अपनी जेब में रखें, मेला देखें या इसको दें, क्या करें क्या ना करें, मरते क्या ना करते, प्राण बचेंगे तो सब कुछ ठीक है भैया, फिर अगली साल देख लेंगे, जैसा भी होगा ठीक है। उन्हीं में से किराया होना, उन्हीं में से मेला देखना, सब कुछ उसी में से हो रहा। अंतिम पड़ाव में हमें वो देने पड़ गए। बड़ी पीड़ा हुई, बहुत पीड़ी, बहुत दुख हुआ कि आज के बाद में हम ऐसा तमाशा देखेंगे ही नहीं। और ये सत्य है कि उस दिन के बाद जादूगर की तरफ मैं गया ही नहीं, क्योंकि जाऊं तो मैं वही स्थिति लूटने वाली। फिर मिथ्या भी नहीं कह सकते कि हमारे पास पैसा नहीं है, हम झूठ भी नहीं बोल सकते। और प्राण और देह सबको प्यारा है भैया, अपने शरीर तो क्यों, हमारा पेट फट गया तो हम मर जाएंगे। वही अवस्था है कि भूखा बैठा है, दुखी बैठा है, तू भी दान दे, कुछ तो दे। अरे के तेरे पास जो है वो दे दे। अरे कुछ नहीं देता है तो भगवान के नाम पे दे दे, भगवान के नाम पे भी नहीं दे रहा है तो गौ के नाम पे दे दे, गौ के नाम पे नहीं दे रहा है, अरे अपने माता पिता के नाम से तो दे दे भाई, तेरे माता पिता की हम सेवा करेंगे। हमने वृद्धशाला खोली है, इसी में तू अपने माता पिता को छोड़ दे। यहाँ तक अवस्था आ गई, अब नाना प्रकार के उद्यमों से तुमसे छीन लिया जाता, और वो छीन रहा है जो करोड़पति, अरबपति, खरबपति है। और हम अपने पति भी नहीं बन सके, हम अपनी पत्नी की भी व्यवस्था ना कर सके, हम अपने बच्चे के पिता ना बन सके।
बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। और ऋणी व्यक्ति कहीं जीने लायक नहीं होता, जीवन है ही नहीं उसका। अर्थ जिसके पास है लोग उसी के मीत, पंडित बलशाली भयो ब्रजबंधु भयभीत। पंडित है वही ज्ञानी है, वही ध्यानी है जिसके पास अर्थ है। निर्धनता दुखड़ा बड़ी पातकी माने लोग। पातकी कहते हैं कि ये पापी है। जो निर्धन होते हैं वो पापी हो जाते हैं, वो अच्छे व्यक्ति होते हुए भी बेकार हो जाते हैं, सही ईमानदार और सत्यवादी होते हुए झूठे हो जाते हैं। निर्धनता बहुत कुछ हानि करने वाली है, इसलिए इसे हम लोग इस प्रकार से न ले जाए। इसमें कुछ तो प्रयत्न करें। देवता लोग सहायता करते हैं, निश्चित करते हैं। सनातन धर्म में विश्व में पूरी दुनिया में कोई एक आदमी ऐसा नहीं है जो परमात्मा के सहारे ना चल रहा हो। कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में परमात्मा को स्वीकारता है, मानता है। तो इसलिए आप लोग ये तो सोचे नहीं परमात्मा की सत्ता नहीं है, कि सब लोग पागल थोड़ी है। बड़े बड़ी संस्थाएं, बड़े बड़े मंदिर हैं, बड़े बड़े देवालय, तो ये क्यों है? क्यों? परमात्मा की सत्ता है। विश्वास इस बात पर कर लीजिए, तो देवताओं की सहायता से तुम्हें मिल जाएगा, बहुत कुछ मिलेगा। शास्त्र पुराण सब लोग भरे पड़े हैं और अनुभव भी है। जब हताश होते हैं, केवल फर्क इतना ही है कि हम उन बैरागीन की तरह बात करते हैं कि भगवान का भजन करो तुम्हें भी शांति मिल जाएगी, तुम्हें ऐसा मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा। भैया नहीं, हमें देवताओं की सहायता लेनी चाहिए। देवता हमारी सहायता करते हैं, क्योंकि हम लोग इतने सक्षम नहीं है जो परमात्मा को हम लोग खुश कर लें। और परमात्मा को खुश करने के बाद में फिर भौतिक वस्तु प्राणी की आवश्यकता नहीं होती। बैराग का मतलब, आप लोग जिस दिन बैराग का भाव समझोगे, मतलब जानोगे ना, उस दिन बैराग के पास नहीं जाओगे, कोसों दूर भाग जाओगे। बैराग का मतलब है पत्नी मर जाए तुम्हारी आज ही, तुम्हारा पुत्र मरे तुम्हारे सामने, तुम्हारे भाई पिता सब मरे तुम्हारे सामने, व्यवसाय तुम्हारी फैक्ट्री उसमें आग लग जाए, अभी खेत खलियान सब नष्ट हो जाए, इसका नाम है बैराग। तस्यामनो ग्रह लामो वित्तम तस्हराम्यम करोम बंधु विच्छेदम सात दुख जीवता। भगवान नारायण तो स्वयं कहते हैं कि जीविका के साधनों को भी नष्ट कर देता हूं मैं। करोम बंधु विच्छेदम, बंधु बांधव से भी मैं अलग कर देता हूं जिस पे मैं कृपा करता हूं। जीविका के साधनों को नष्ट कर देता हूं, दुत्कार में भेज देता हूं। अर्थात पत्नी के द्वारा अपमान, पुत्रों के द्वारा अपमान, अड़ोसी पड़ोसियों के द्वारा अपमान, अपमानित निरंतर अपमान, वो सहन कर सकोगे? बैराग का भाव है ये। मान अपमान से परे हो जाना, कि खूब अपमान करे कोई तो भी अपमान नहीं है। बड़ा कठिन काम है, हमें अभी ये बात सोचनी भी नहीं चाहिए। इस स्वाभाविक क्रियाओं में आप आ जाएगा। वैराग्य लाने की आवश्यकता नहीं है। वैराग्य तो स्वतः प्राप्त है। जिस वस्तु प्राणी को तुम प्राप्त कर लेते हो वहीं सहज हो जाते हो, उसी का नाम वैराग्य है। सहज हो जाना, समस्थिति में हो जाना। जो मिल गया है तुम्हें उससे सहज हो जाओगे। जो तीव्र कामना है वो विश्राम पा जाएंगी। ऋणी व्यक्ति जितना धन चाहता है उतना धन वो नहीं चाहता जिस पे ऋण नहीं है। चाह तो सकता है कि धन हो मेरे पास, पर उसके सामने जो परेशानी है वो उसके सामने परेशानी नहीं है। ऋणी व्यक्ति तो हो सकता है ये भी चाह ले कि भैया ऋण से मुक्त हो जाऊं, चाहे मेरी मृत्यु हो जाए, चाहे मैं जेल में पड़ा रहूं, पर ऋण से मुक्ति हो जाऊं। पर जिस पर ऋण नहीं है वो तो नहीं चाहता है कि मैं जेल में पड़ा रहूं, वो नहीं चाहता है मेरी मृत्यु हो जाए। क्योंकि ऋण भारी चीज है, कर्जा भारी चीज है, ऋण का अभाव, धन का अभाव बहुत भारी चीज है। इसलिए धन के अभाव को मिटाने के लिए कुबेर भगवान का मार्ग बहुत अच्छा है, सरल है। अभाव में जीना कोई भी जीना नहीं है। इसलिए आप लोग कुबेर भगवान से जुड़िए, कुबेर भगवान को की पूजा कीजिए, उनके सत्य से जुड़ जाइए। और मैं ये नहीं कि मेरे यहाँ ही सत्य से जुड़े, अरे तुम अब घर पे भी पूजा प्रारंभ कीजिए, पूजा निश्चित कीजिए। केवल थोड़ा सा इतनी फर्क पड़ जाता है कि आप लोग अनभिज्ञता में पूजा करोगे, बहुत समय व्यतीत होगा, सीख जाओगे, आप ही आप सीख जाओगे। ऐसा नहीं कि सीख नहीं सकेंगे। और भगवान की पूजा, देवताओं की पूजा, ये भी बात नहीं है तुम भावनाओं से करें तो जैसी भी कर रहे वो भावना उन्हीं से जुड़ेगी,
कोई परेशानी नहीं है। तुम्हारी भावना पवित्र हो, तुम्हारी इच्छाएं अच्छी हों, तुम्हारी क्रियात्मक क्रियाएं वो अच्छी हों, आप भी वो सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। कुबेर भगवान को आप लोग भी खुश कर सकते हो, तुम्हारे भी भंडार वो भरेंगे। पर थोड़ा उसमें विलंब भी लग सकता है, क्योंकि जब तक जिसका परिचय, जब भाई आप कहीं रास्ते में जा रहे हो, आप लोग जिसने पहले से वो रास्ता देखा है वो तो सीधा पहुंच जाएगा, जल्दी से ले जाएगा तुम्हें। और जिन्हें अभी रास्ते का पता नहीं है तो वो पूछ पूछ के जाएगा। हो सकता है कहीं भ्रमित भी हो जाए, कोई बताने वाला सही मिले या ना मिले, वो भी संशय बना रहेगा। तो इसलिए मैं तो यही कहता हूं कि यदि आपके पास में समय इतना भी है कि आप लोग हमसे थोड़ी सी वार्ता कर लेते हो, हमसे संबंध जोड़ लेते हो, तो हम तो तैयार हैं भाई आपसे संबंध मित्रता करने के लिए।